आज का विषय है पीठ पे निकला हुआ कुबड़ यानी हंचबैक। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके सामने है और उनकी पीठ में एक इस तरह से कुबड़ निकला हुआ है, या कहें कि उनकी गर्दन आगे को झुकी हुई है, पीठ में यहाँ पे एक उभार मालूम पड़ रहा है, जिसे कहते हैं हंचबैक या पीठ पे निकला हुआ कुबड़। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 3 एक्सरसाइज, साथ में कुछ घरेलू नुस्खे या तरीके जिन्हें अपनाने से आप अपने इस पीठ के कुबड़ से छुटकारा अवश्य पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टर रूटानी हेल्थ केयर जागरा से डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। अब जान लेते हैं कि हंचबैक में होता क्या है, दिखती कैसी है। देखिए, ये है हमारी स्पाइन। अगर मैं तुलना करूं मैम की स्पाइन से तो कुछ इस प्रकार से। हमारी सर्वाइकल स्पाइन है, मैम का नेक है। ये यहाँ से शुरू होती है थोरेसिक स्पाइन, ये थोरेक्स है, ये देख रहे हैं। अब जब ये स्पाइन आगे को झुक जाएगी, पोकिंग पोजीशन आ जाएगी, इसे कहते हैं हंचबैक। अगर आप स्पाइन का अलाइनमेंट देखोगे तो हमारी जो स्पाइन है, कंधे और जनरली कान एक सीध में होने चाहिए वर्टिकली। अगर ये नहीं है, कान आगे जा रहा है, तब हम कहते हैं कि हाँ, किसी भी व्यक्ति को हंचबैक हो रही है या उसके पीठ में कुबड़ निकल आया है। अब अगर हम बात करें क्या वजह होती हैं जिस वजह से ये परेशानी उत्पन्न होती है, लोग इस परेशानी से सफ़र करते हैं, तो उसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि लोग जब काम करते हैं कंप्यूटर पे, या जो लोग स्पेक्स ज़्यादा लगाते हैं वो आगे झुक के काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि जनरली उन्हें सिस्टम में देखने में तकलीफ होती है, इसलिए वो आगे झुक कर बैठते हैं और उस वजह से ये नेक का पोस्चर आगे को चला जाता है। या फिर बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे भारी बैग लेके चलते हैं, बैग का बोझ इतना होता है कि उनकी मांसपेशियां वो खींचते खींचते एकदम आगे को झुक जाते हैं, लोड पड़ता है आगे की तरफ। एक और वजह होती है जिसमें गर्दन की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और इस वजह से गर्दन आगे गिरने लगती है। ये एज की वजह से भी हो सकता है, या फिर आज के समय में इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल। लोग मोबाइल फ़ोन पे काम करते हैं, आगे झुककर गर्दन आगे झुकाए रहते हैं, घंटों घंटों वो निकाल देते हैं फ़ोन पे कुछ भी स्क्रॉल करते में। आजकल रील्स बहुत देखी जाती हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब का कुछ है या नहीं है, स्क्रॉल करे जा रहे हैं। इसमें भी बार बार जो नेक का बेंडिंग पोस्चर आता है तो स्पाइन आगे झुकती चली जाती है, अंततोगत्वा उनकी पीठ में कुबड़ निकल आता है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है, आपके किसी नोन में ऐसी किसी को समस्या हो रही है, तो आपको बता दूँ कि हर मंथ के 2nd और 4th सैटरडे शाम को 6 से 7 बजे के बीच में हम इंस्टाग्राम लाइव सेशन करेंगे, जिसमें आप अपनी समस्याएं हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसका हल पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, ताकि आप भी इन सभी समस्याओं से कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर आके पूछ सकें। अगर हम बात करें किस तरह की प्रेजेंटेशन आती है हंचबैक में, तो प्रेजेंटेशन आती है बॉडी की, नेक फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड होगा, बैक बाहर को निकली हुई होगी, नेक का जो नेक का पोस्चर है, या कहें कि नेक का जो कर्व है वो ख़त्म हो जाएगा, एकदम स्पाइन स्ट्रेट हो चुकी होगी। कई बार MRI या एक्सरे में भी आता है ना कि सर्वाइकल कर्व की स्ट्रेटनिंग हो गई है। ये प्रेजेंटेशन आती है हंचबैक में। अब इसमें कई बार पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है, उनके कंधे आगे को राउंड हो चुके होते हैं और चेस्ट की मसल्स, जिन्हें पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, ये टाइट होने लगती हैं। और इसी टाइटनेस को दूर करने के लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। किस प्रकार से होगी, आइए आपको बताते हैं। ये होती है पेक्टोरल मसल की स्ट्रेचिंग। किस प्रकार से करनी है, अपने हाथ को दीवार पे लगाएंगे कोहनी तक और दीवार साइड खड़े हो जाएं। अब धीमे धीमे जब आप दीवार से बाहर की तरफ घूमेंगे, मैम घूमिएगा, तो अब इस समय जो पेक्टोरल मसल्स हैं, जो ये मसल्स होती हैं, इन पर स्ट्रेच पड़ेगा। धीमे धीमे आप ये रेंज बढ़ाते चले जाएंगे और आपकी पेक्टोरल मसल्स खिंच के खुलती चली जाएंगी। आपको और एक बात बता दूं, आपके नेक अलाइनमेंट पोस्चर इतना बिगड़ जाता है कि दर्द गर्दन से लेकर सिर तक आने लगता है। कई बार लोगों की आंखों में भी दर्द होता है, या फिर कई बार इस हंचबैक की वजह से पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है कि सर हमारे हाथ तक दर्द जा रहा है, झंझनाहट हमारे कंधे से लेके हाथ तक हो रही है। क्योंकि जब हमारे नेक का फॉरवर्ड स्टूपिंग पोस्चर होता है तो डिस्क बल्ज भी हो सकता है, इसलिए इस समस्या को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस समस्या को बहुत ध्यानपूर्वक ट्रीट करें। अब हम जानते हैं कि इस कुबड़ को या निकले हुए हम्प को कैसे ठीक कर सकते हैं ग्रेविटी की हेल्प से। आपको इस तरह से एक टॉवल लेनी है, उसे पतला रोल करिए, बेड पे रख लीजिए। हम स्टार्टिंग में पतली ही टॉवल लेंगे, आपको फिर से याद दिला दूं, धीमे धीमे हम इस टॉवल की मोटाई को बढ़ाते चले जाएंगे। करना क्या है, टॉवल रखिए, अब टॉवल पर आकर लेट जाइए, कुछ इस प्रकार से करवट से आइए और टॉवल रखेंगे अपने कंधों के नीचे। देखिए, अगर मैं कहूँ तो थोरेसिक स्पाइन के नीचे। देखिए क्या होता है, हंचबैक में गर्दन ऊंची रहती है, ये गैप है, हमने पिलो नहीं लगाया, यहाँ पर पिलो को हटा दिया। अब धीमे से आप नीचे जाइए, सिर को नीचे जाने देंगे, ग्रेविटी पुल कर रही है डाउनवर्ड्स, तो जो हमारा पोस्चर बिगड़ा हुआ था, अलाइनमेंट खराब था, वो करेक्ट होता जाएगा धीमे धीमे। अगर इससे बात बनती जा रही है, आपको आराम आता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप थोड़ी टॉवल की मोटाई को बढ़ाते जाइए। अब अगर आपके कंधे भी राउंड हो रहे हैं तो आप इसी टॉवल को ट्राइंगल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर डायमंड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टॉवल को डायमंड शेप में रख दीजिए, कुछ इस प्रकार से।
अब हम जब इस पर लेटेंगे तो देखिए मेरी स्पाइन तो इस टॉवल के ऊपर आ रही है, परंतु जो मेरे कंधे हैं वो टॉवल से बाहर जा रहे हैं, तो मेरे कंधे भी पीछे को रोल करेंगे। सिर तो नीचे गया था, अभी कंधे नीचे रोल करते जा रहे हैं। और चाहें तो हाथों को भी लूज छोड़ दीजिए, इस प्रकार से कंधे और नीचे को प्रेस होते जाएंगे। आपकी जो साथ में पेट्रोल मसल जो टाइट हो रही थी, जो हमने पहली एक्सरसाइज करी थी, इन्हें लूज करने के लिए साथ में ये पॉस्चर भी आप अगर यूज़ करोगे तो आपकी पेट्रोल मसल लूज होंगी, कंधों की ब्रॉडनिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से अगर फिर भी आपको समस्या हो रही है तो आप ये टेक्निक और यूज़ कर सकते हैं। आप टॉवल का रोल बना लीजिए, टॉवल को रोल बनाइए और अपनी स्पाइन के नीचे रख लीजिए। स्पाइन के नीचे रखेंगे और उस पर लेट जाइए। इस प्रकार से जब आप उसके ऊपर लेट जाएंगे तो आपके कंधे बिल्कुल ही नीचे गिरने लगेंगे, स्पाइन ऊपर उभर जाएगी, कंधे नीचे गिरेंगे और अच्छा स्ट्रेच आएगा। बट ये टेक्निक इनिशियल फेज में यूज़ ना करिएगा, ये टेक्निक यूज़ करने का समय थोड़ा बाद में आता है। साथ में अगर आपकी नेक का मूवमेंट जाम हो रहा है तो उसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए हाथों को सामने ऐसे दीवार पर लगा लीजिए, सीधे खड़े रहेंगे। अब करना क्या है, अब नेक का मूवमेंट फ्रंट एंड बैक करना है। पीछे को लाइए, देखिए आप देख रहे हैं नेक का मूवमेंट पहले से कितना बढ़ गया है, नेक आगे भी अच्छा जा पा रहा है और पीछे भी अच्छा आ पा रहा है। इस प्रकार से आपका जो सर्वाइकल स्पाइन का जो कर्व खत्म हो गया था, स्ट्रेटनिंग हो गई थी, चिन पोकिंग हो रही थी, इसे आप दूर करने के लिए इस एक्सरसाइज का प्रयोग कर सकते हैं। इसको अच्छे से परफॉर्म करिए और पोकिंग चिन से छुटकारा पाइए। साथ में अगर आपको जानने हैं कि नेक इस समस्या में हम प्रिकॉशंस क्या क्या रख सकते हैं तो उसके लिए वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। हमें हंचबैक को प्रिवेंट करने के लिए कुछ पॉस्चर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये समस्या नहीं हो रही, आपकी पीठ में गुबर नहीं निकला, हंचबैक नहीं है, तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आपको ये समस्या ना होने पाए, और अगर हो गई है तो हम इसे कैसे दूर करें। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे आपका पॉस्चर है, आप अपने पॉस्चर को ध्यान ठीक रखें। कंप्यूटर पे काम कैसे कर रहे हैं या बैग कितना भारी होना चाहिए, इसके ऊपर वीडियोस भी अवेलेबल हैं चैनल पे हैं, जिसका लिंक आई कार्ड में है, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। कंधों को सीधा रखें, इसके लिए आप कुछ पॉस्चर करेक्टर बेल्ट आती हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अपने सिस्टम की हाइट को प्रॉपर कर सकते हैं। अपनी बैक पे सपोर्ट लीजिए जिससे कि पीठ पीछे ना जाने पाए। अपनी चेयर पर एक कुशन रखिए। साथ में आपके कंधों में जकड़न रहती है, मूवमेंट नहीं आता, कंधे राउंड होने लगे हैं, उसे दूर करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज होती है इसके लिए शोल्डर श्रग्स। शोल्डर श्रग्स में क्या होगा, आपको कंधे इस प्रकार से ऊपर नीचे मूव करने चाहिए। कंधे ऊपर नीचे मूव करेंगे, इससे आपकी जो कंधे की मांसपेशियां हैं उनमें ताकत आएगी तो आप इस समस्या से दूर रह सकते हैं। एक और एक्सरसाइज होती है, इसके लिए अपनी सारी उंगलियों को मिलाइए और कंधे पर रख लीजिए। इस प्रकार से आप अपनी कोहनी को आगे मिला सकते हैं और पीछे लेकर आ सकते हैं। जब आप ये मूवमेंट करेंगे, आपके कंधों की जो जकड़न है, शोल्डर श्रग्स और ये एक्सरसाइज, इससे ये आपके कंधों की जकड़न दूर होती चली जाएगी, आपको आराम आता जाएगा। अगर आपके भी साथ में जो लोग हैं जिन्हें ये इस तरह की समस्या हो रही है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी इस समस्या से दूर रह सके। अगर उन्हें डेवलप हो रही है, नहीं है तो अच्छी बात है, वो इससे बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी मिलेगी कि हंचबैक क्या होता है, कुबड़ क्या होता है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस को जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम 5-6 लाइक तो बनते हैं इस वीडियो के लिए। अगर आपको हंचबैक की समस्या हो रही है तो संभवतः आपको सोने में भी समस्या हो रही होगी, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें सोना किस तरह से चाहिए पीठ के कुबड़ की समस्या में या हंचबैक में, तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आपको हंचबैक की वजह से झंझनाहट हो रही है, इसे दूर करना चाहते हैं, डिस्क बल की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए।